हम सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय को देख रहे हैं। प्रकरण क्या चल रहा है कि हमारे 13 करण है, 10 इंद्रियां हैं और एक अंतःकरण है। उनके व्यापार क्या है, उनके कार्य क्या क्या है। जैसे सामान्य भाषा में भी हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं आपका व्यापार क्या है, आप क्या करते हैं, मीन्स उनकी कार्यशैली क्या है, क्या उनका कार्य रहता है, उसके बारे में आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय के 31वें सूत्र में क्या कहा, सामान्य कर्ण वृत्ति प्राणाद्य वायवः पंचः। ये जो हमारे एक करण है, कुछ आगे हम इस चीज की चर्चा करेंगे कि 3 करण की बात कर रहे हैं या 13 करण की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे 13 करण लेके चले हैं कि ये जो प्राण आदि 5 वायु है, हम कहते हैं ना 5 प्राण, वो क्या है, इन करणों के साधारण व्यापार है। स्पेसिफिक इस विशेषण क्या दे दिया, साधारण व्यापार है। जैसे हम कहें कि ये तो साधारण सी बात है, मीन्स सभी में कॉमन है, एक सामान्य सी बात है। लेकिन असाधारण व्यापार होता है जो स्पेसिफिक है, ये व्यक्ति सामान्य नहीं है, ये विशेष है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, मीन्स ये असाधारण है, ये विशेष है। तो वैसे ही क्या कहा कि ये जो 5 प्राण हैं, 5 प्राण कौन कौन से हम समझते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। 5 प्राण जो है वो मुख्यतः हृदय में रहता है, नासिका से होकर के। एक ये चर्चा में मिलती है कि पैर के अंगूठे में भी प्राण रहता है, इसलिए अगर कोई मृत्यु शैया पर होता है तो हम उसका पैर दबा के देखते हैं, अगर उसमें गड्ढा पड़ा रह जाता है तो इट मीन्स व्यक्ति के प्राण जो है वो निकलने शुरू हो गए हैं। सो प्राण की स्थिति ये हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपान। अपान मुख्यतः गुदा में रहता है, जनन इंद्रिय में रहता है, पीठ और पैर में इसका स्थान रहता है। फिर है व्यान। व्यान जो है वो सारे शरीर में व्यापक रहता है, जैसे इसको त्वचा मान लेते हैं, और जो रस का संचार इत्यादि होता है वो इसके द्वारा होता है। फिर समान जो है वो नाभि में रहता है, हृदय में, नाभि में और शरीर के जोड़ों में रहता है, संधियों में रहता है। और उदान जो है वो ऊपर की तरफ रहता है, जो मस्तिष्क की तरफ जो रस आदि जाता है उसकी स्थिति बनती है, भौहों के बीच में बनती है। जो साधना करते हैं या त्राटक इत्यादि करते हैं तो उदान उसमें सहायता करता है। तो ये 5 प्राण कहे गए हैं। ये जो 5 प्राण हैं, इन कर्णों के साधारण व्यापार है, मतलब इनके एक सामान्य सी बात है, इनके होने से ये करण है। अगर प्राण शरीर से निकल जाता है तो आंख, कान, नाक, हाथ, पैर कोई भी कुछ कार्य नहीं करता। सो प्राण जो है वो मुख्य है। हमने छांदोग्य उपनिषद में भी देखा था, प्राण इति एव चक्षते, वो जो कुछ प्रक्रिया चलती है उसमें मुख्यता किसकी दी गई, पहले कहते हैं आंख मुख्य है, कान मुख्य है, ये मुख्य है, वो मुख्य है, लेकिन अंत में ये सिद्ध होता है कि जो प्राण मुख्य है, प्राण के निकलने पे सभी इंद्रियां निकल जाती है, बाकी सब इंद्रियों का इसके सम्मुख कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर हम 13 करणों को देख रहे हैं कि इंद्रियों के कार्य भी कब होता है, जब प्राण होता है। अंतःकरण का भी कार्य कब होता है, जब प्राण होता है। सो इंद्रियों के हम मुख्यतः व्यापार देख चुके हैं, आंख का देखना है, कान का सुनना है, त्वचा का स्पर्श करना, ये उनके असाधारण व्यापार है। साधारण व्यापार क्या हो गए, प्राण हो गया। इसी तरह बुद्धि, मन और अहंकार हमारे पास अंतःकरण है। बुद्धि का असाधारण व्यापार निश्चय करना, अहंकार का असाधारण व्यापार अभिमान करना, और मन का असाधारण व्यापार हो गया संकल्प विकल्प करना, और साधारण व्यापार क्या हो गए, ये 5 प्राण हो गए। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 3 करण लिए जाने चाहिए। ये जो सूत्र आया है इसमें क्या कहा गया, सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्य वायवः पंचा। ये जो 5 प्राण है ये सामान्य किसकी वृत्ति, वृत्ति हम इंद्रिय की मानते हैं, लेकिन यहाँ या अंतःकरण की भी मानते हैं। सो यहाँ पर 3 लिया जाए या 13 लिए जाए, तो यहाँ पर बात ये आती है कि हमारा जब निद्रा अवस्था में होते हैं तो हमारी आंख काम नहीं कर रही, कान नहीं कर रहे, बाकी कोई इंद्रिया काम नहीं कर रही। सो उस अवस्था में क्या होता है कि प्राण फिर भी चल रहे होते हैं। सुषुप्ति की अवस्था में क्या है कि अंतःकरण भी बंद कर देता है, मन भी कोई संकल्प विकल्प नहीं करता, कोई स्वप्न में आ रहे, तो उस अवस्था में क्या है कि अंतःकरण भी शांत हो गया, लेकिन प्राणों का व्यापार फिर भी चल रहा है। और जो विक्षिप्त हो जाते हैं, जो पागल जिनको हम कहते हैं, उनका भी अंतःकरण तो पूरा व्यवस्थित तरीके से काम नहीं कर रहा होता, लेकिन प्राण उनके भी चल रहे होते हैं। जो प्राण वृत्ति कहा गया है वो जीवन का मुख्य आधार है, जीवन अनुकूल प्राण वृत्ति कहा गया है कि जीवन का आधार प्राण है। अगर प्राण है तो सब कुछ है, अगर प्राण निकल जाते हैं तो कुछ भी नहीं होते। इस तरह से अगर हम
हम ये देखते हैं कि बाह्य गोलक अगर नष्ट हो जाते हैं, जो अंधे हो जाते हैं या जिनके श्रवण शक्ति नहीं होती, बधिर होते हैं, उनका भी अंतःकरण तो ठीक से काम कर रहा होता है, लेकिन बाह्य गोलक समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उनके प्राण चल रहे होते हैं। सो प्राण का इंद्रियों के फंक्शन से कोई इस तरह का संबंध नहीं है कि प्राण होंगे तो इंद्रियां काम करेंगी, लेकिन प्राण रहेंगे तो इंद्रियां काम नहीं भी कर सकती। सो ये दो तरह से हमारी एक व्याप्ति बनती है कि प्राण के होने से सभी करण काम करते हैं, प्राण के ना होने से कोई भी करण कार्य नहीं करता। प्राण पखेरु उड़ते हैं, सारे आंख बंद, सब इंद्रियां साथ में चली जाती है, सूक्ष्म शरीर साथ में चला जाता है और कोई भी कार्य नहीं होता। इसलिए प्राणों का हमारे शरीर में मुख्य जीवन में, शरीर में मुख्य महत्व है। इससे संबंधित सांख्य कारिका में भी ऑलमोस्ट यही बात क्या कही गई। 29वीं सांख्य कारिका में क्या कहते हैं, स्वलक्षण्यम वृत्ति त्रयस सा एषा भवत्य समानया। जो इनके सामान्य लक्षण है, स्वलक्षण तो है ही है, मन का, अपना, अहंकार का और बुद्धि का, इन तीनों के जो अपने असामान्य लक्षण है वो तो है ही है। सामान्य लक्षण क्या हो गए, प्राण हो गया। सामान्य करण वृत्ति प्राणादे वायव पंचा, जो सूत्र कहा गया वही सांख्य कारिका में कहा गया कि ये जो अंतःकरण है उनके ये प्राण जो है वो साधारण व्यापार है, सामान्य व्यापार है, और असामान्य व्यापार उनके अपने व्यक्तिगत है ही है। सो इस तरह से हमने आज की कक्षा में सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय के 31वें सूत्र में ये देखा कि प्राणों के होने से ये सारे करण कार्य करते हैं और प्राणों के ना होने से ये करण कार्य नहीं करते। इसलिए प्राण मुख्य है, इसलिए प्राणायाम मुख्य है, ताकि हमारे पांचों प्राण अच्छे बने रहें। अगर हमारे प्राण अच्छे होंगे तो हमारी जीवन शैली भी अच्छी रहेगी, सब अच्छा रहेगा। फिर उसके अपान हमने कह दिया, अगर हमने मल मूत्र विसर्जन में कोई समस्या आ रही है, इसका मतलब अपान में कोई समस्या आ गई है। त्वचा की कोई आ रही है तो मतलब व्यान की समस्या कुछ आ रही है। कुछ कठोर कार्य करना होता है तो हमें व्यान की आवश्यकता पड़ती है। कई बार हम कहते हैं ना, जोर से उठाओ, या कुछ पुल आउट करना होता है तो उसमें हमारा जोर लगता है, हमारा एक फोर्स लगती है। सो जो वो शक्ति कहाँ से कौन देता है, वो व्यान से आती है। इसी तरह जो समान है वो सारे शरीर में व्याप्त रहता है, वो संधि में रहता है, जोड़ों में रहता है। इसलिए वृद्धावस्था में हम कई बार देखते हैं कि जोड़ों की समस्या आ जाती है, घुटने में दर्द रहता है, बिकॉज उसमें जो रहने वाला समान है वो समान रूप से व्यापक नहीं हो रहा है। ऐसे उदान है, उदान को हमारे भौं में रहता है, तालू में रहता है, हृदय में रहता है। ऊपर वाले जो कंठ से ऊपर के स्थान है, कंठ उदान का मुख्य स्थान है, तो ऊपर जो हमारे रस का संचार होता है, ऊपर की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से करने के लिए उदान हेल्प करता है। सो पांचों प्राण मुख्य रहते, वैसे 10 प्राण कहे गए हैं उपनिषद में, एक और जगह कहीं चर्चा आएगी तो इसकी बात करेंगे। तो 5 प्राण के सुचारू रूप से चलने से हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है, और ये अंतःकरण के सामान्य व्यापार है, इनके होने से अंतःकरण की सार्थकता है। तो आज हमने सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय का 31वां सूत्र और 29वें सांख्य कारिका को देखा।